14वां सवाल देखो आपका 2x प्लस 3y बराबर दिया है 18। समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण दिया है 4x प्लस का 6y बराबर दिया है आपको 17। अच्छा सवाल है। काटने के लिए इधर देखो, या तो y बराबर कर लो या फिर x बराबर कर लो। अगर यहाँ पर 2 से गुणा कराएं, 2 दूनी 4 x, 3 दूनी 6 y हो जाएगा। तो हम यही करते हैं, कितना समीकरण 1 में कितने से 2 से गुणा करके इसे जोड़ेंगे, घटाएंगे। इसे तो ये घटाएंगे, समान चिन्ह है, सेम चिन्ह है, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, प्लस नहीं करेंगे, घटाएंगे करके समीकरण 2 को घटाने पर ठीक है। तो 2 दूनी 4 प्लस 2 तियां 6 बराबर कितना बन गया 18। इसमें भी तो 2 से होगा, 36 कितना बनेगा 36। ये आपका ऐसे रहेगा 4x प्लस का 6y बराबर कितना आ गया 17। घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 4x प्लस का 4x, ये भी प्लस का माइनस का। जब x बाई 0 हो गया है तो फिर वैल्यू निकलेंगी नहीं, तो लिख सकते हैं कोई हल नहीं है। क्या कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। लग गया आपका सवाल, लग गया पेपर। चलो कोई बात नहीं, ठीक लग गया। अगला सवाल देखो 15वां सवाल। अच्छा सवाल है इस बार, ठीक है। 15वां सवाल समझने वाला है, कठिन तो कुछ भी नहीं होता, लगा पाओ, है ना। हाँ। कितना है x माइनस वाई बराबर दिया है 13। ये समीकरण नंबर आपका 1 है। और यहाँ पर ऐसे दिया है, फिर बराबर दिया है रूट x प्लस रूट y। हाँ, कितना दिया है रूट x प्लस का रूट y। ये सवाल आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। x माइनस वाई की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 13। और 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है रूट x प्लस रूट y, या यूं बोले हम लोग रूट x प्लस रूट y की वैल्यू भी 13 दे रखी है। यानी दोनों की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 13 दे रखी है। तो एक बार हम लोग लिख सकते हैं रूट x प्लस रूट y बराबर कितना 13, समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये दिया हुआ है। आगे कितना दिया है x माइनस वाई बराबर दे रखा 13, ये भी 13 दिया है। देखो एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना ए प्लस बी, यानी एक बार जुड़ जाता था और एक बार घट जाता था। अच्छा ये पढ़ा था, वही वाला सूत्र को, एक बार जुड़ गया एक बार घट गया है। अब यहाँ पर स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए 4 का वर्गमूल बताओ तो आप तुरंत 2 बता देंगे नहीं। अगर आपसे कहा जाए 2 का वर्गमूल बताओ फिर क्या करेंगे 4। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का कितना वर्गमूल। हाँ, तो जिस संख्या का वर्गमूल नहीं होता उसके ऊपर रूट चढ़ जाता है, ठीक है। क्या चढ़ जाता है रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कितना रूट x का होल स्क्वायर। जब खोलेंगे तो 2 बार आएगा, x ही लिखा है मतलब सेम लिख दिया, माइनस यहाँ पर लिखेंगे रूट y का होल स्क्वायर। सही अनुराग, बराबर में आपका 13 है तो 13 ही रहेगा। अभी क्या बताएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आपको दिया है तो एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रूट x प्लस का रूट y, ठीक है ना बेटा। और कितना लिख सकते हैं रूट x माइनस का रूट y बराबर कितना, ये वाला आपका 13 हुआ तो 13 लिख दिया जाएगा, सही है। अच्छा एक बात बताएंगे, रूट x प्लस रूट y वैल्यू कितनी है आपके पास में 13 दी हुई ना। तो यहाँ ये दी हुई है तो यहाँ पर आ जाएगा 13 और कितना आएगा रूट x माइनस रूट y बराबर कितना दिया हुआ 13, 13 यानी रूट x माइनस रूट y बराबर कितना आ गया 1, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो, आप सवाल बना। हाँ, अभी तक तो ऐसे चल रहा था। अब देखो यहाँ पे प्लस का रूट y है और यहाँ पर माइनस, अगर जोड़ दिया जाए तो रूट y कैंसिल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या कर देंगे
जोड़ने यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, अपोजिट चिन्ह है, तो क्या कर देंगे? जोड़ने पर, यानी जोड़ देंगे जोड़ने पर। ठीक है, तो कितना लिखा जाएगा? रूट एक्स प्लस का रूट वाई बराबर कितना आ गया है? 13। ये कितना है आपका? रूट एक्स माइनस का रूट वाई बराबर कितना है? 1 यानी 1। ठीक है, जोड़ने पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। एक रूट एक्स कितना बन गया है? 2 रूट एक्स, तो यहाँ आ गया 2 रूट एक्स। सही बेटा। अब आगे देखिएगा, 13 और 1 कितना बन गया? 14, तो यहाँ आ गया 14। 2 1 2 2 सत्ते 14। सही बेटा, यानी कितना आ गया आपका? रूट एक्स बराबर कितना आ गया है? 7। वैल्यू काहे की पूछी? एक्स की। निकाली काहे की? रूट एक्स की। दोनों बच्चों का वर्ग कर देंगे। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हाँ, वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। ठीक है, रूट का जब वर्ग करेंगे रूट एक्स का, तो एक्स आ जाएगा। और 7 का वर्ग कितना होता है बेटा? 49। तो यहाँ आ गया 49। वैल्यू का एक पता चल गई है एक्स की। अब कहाँ पर? यहाँ पर लिख दें। दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक, तो ये वाली रूट एक्स की वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रखने वाले हैं। रूट एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, दिख रहा है? रखने पर। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो रूट एक्स की जगह पर कितना आने वाला बेटा आपका? इधर देखो बेटा, कितना? 7। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 प्लस का रूट वाई बराबर कितना आ गया है? 13। आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? इधर प्लस का 7, उधर जाएगा माइनस का। तो आप लिख सकते हैं कितना? रूट वाई बराबर 13 माइनस 7, यानी रूट वाई बराबर कितना? 6। वैल्यू काय की निकालनी थी? एक्स की। वाई की। रूट वाई की निकालनी थी। निकाल काय की दी है? तो इसलिए बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे। ठीक है, वर्ग करने पर। तो जब रूट बाई का वर्ग करेंगे, बाई आ जाएगा, और 6 का वर्ग कितना आ जाएगा? 36। तो बाई की वैल्यू 36 आई है, और एक्स की वैल्यू कितनी आई? 49। यही आपका आंसर आ गया है। एक्सरसाइज खत्म हो गई है।